हेलो दोस्तों, RWS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार पंचायती राज नई वैकेंसी 2025 के बारे में। तो इसमें टोटल पोस्ट कितने होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, इसमें सैलरी कितना दिया जाता है, इसका फीस कितना लगता है, सारा चीज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट के बारे में। तो टोटल पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको निकल के आया हुआ है 3532 पोस्ट। टोटल पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा बिहार पंचायती राज नई वैकेंसी में। और इसमें पद के नाम बात कर लेते हैं। तो पद के नाम क्या है, पंचायत सचिव। जो पंचायत सचिव होते हैं उसके इसमें पद आया हुआ है। और कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं वैकेंसी, जो कैटेगरी वाइज है मेल और फीमेल कैटेगरी। तो इसमें हम पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा 1746 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और फीमेल कैटेगरी जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनके लिए आपको 489 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसमें बीसी कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीसी कैटेगरी में आपको मेल कैंडिडेट को 370 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट के 103 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर रहे थे ईबीसी के बारे में। ईबीसी में आपको 617 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और फीमेल कैटेगरी में आपको 209 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस में आपको मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट में आपको कितना पोस्ट मिलेगा देखने के लिए, 346 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट को आपको 103 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के। एससी कैटेगरी में आपको टोटल पोस्ट 300, जो मेल कैंडिडेट है उनको लिए कितना है, 322 पोस्ट है। और फीमेल कैटेगरी है उनके लिए कितना है, आपको 113 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं एसटी के बारे में। एसटी में आपको देखने के लिए मिलेगा मेल कैंडिडेट में 20 पोस्ट और फीमेल कैंडिडेट को आपको 25 पोस्ट। जो बिहार में होता है, बिहार में बीसी महिलाओं के लिए अतिरिक्त यहाँ पे छूट दिया जाता है, उसके लिए आपको बीसी महिलाओं के लिए यहाँ पर अतिरिक्त लिए 111 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो अप्लाई डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिलअप हो रहा है। अब इसमें लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट डेट आपको 25 नवंबर आपको रखा गया है। 25 नवंबर तक जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे जितने भी छात्रगण हैं, वे 25 नवंबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फी के बारे में। तो आपको फी कितना लगने वाला है, तो फी आपको 100 रुपये लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट कब से आपको काउंट किया जा रहा है, तो एज लिमिट आपको काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 से आपको एज काउंट किया जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं एज के बारे में। एज आपको 18 साल से लेकर के आपको 37 साल रखा गया है। मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम आपको 37 साल एज रखा गया है। जो भी इन एज के बीच में कैंडिडेट आते हैं वे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। और बीसी और ईबीसी के लिए आपको 18 साल से मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम आपको 40 साल रखा गया है। और एससी एसटी को आपको 18 साल मिनिमम रखा गया है और 42 साल मैक्सिमम रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करिए तो मात्र आपको जितनी भी कैंडिडेट 12 पास होंगे वे सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। 12 पास जितने भी कैंडिडेट होंगे सारे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो होता है क्वालिफिकेशन में वांछनीय योग्यता, यानी कि आपके पास टाइपिंग है या नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एमएस ऑफिस, यानी कि इसमें एमएस एक्सेल आता है, एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस पेंट आता है। यानी कि इसमें एमएस एक्सेल जानते हैं आप लोग, एक्सेल जान ही रहेंगे। तो एक्सेल के भी जितने यहाँ पे एमएस ऑफिस आप जानते हैं, कंप्यूटर की कोर्स को भी जानते हैं, ये एडिशनल नहीं है कि आपका नहीं भी रहेगा तब पर भी आप इस फॉर्म को लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पेपर के बारे में, यानी कि पेपर आपका जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो पेपर आपको होने वाला है ऑनलाइन, यहाँ पे पेपर आपको ऑनलाइन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस इसमें क्या होता है, प्री एग्जाम भी होता है और आपको मेंस एग्जाम भी होता है। ये प्री एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम में आपको कितना होगा, 150 क्वेश्चन आपको होगा, 150 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स कितना रहेगा, 600 मार्क्स का 150 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, 1/4 आपको नेगेटिव मारेगा। यानी कि आप 4 गलती करते हैं तो एक जो सही आंसर है उसका आपका नंबर काट लिया जाएगा। अब टाइम के बारे में बात करते हैं। तो टाइम इसके लिए आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटा
15 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2.25 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस सिलेबस में कि कौन कौन से आपका चैप्टर से या कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीके के बारे में। तो जीके से आपको कितना क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा? जीके से आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको मैथ से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और आपको साइंस से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप जो है जीके और साइंस ये तो रट्टा मारने वाला है, इसमें आप रट्टा मार के नंबर ला सकते हैं। रीजनिंग है, इसमें 50 में आप 45 कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैथ है, मैथ में इसमें 25 में आप 20 कर लीजिएगा। और ये रीजनिंग और जीके और साइंस, जीके साइंस तो आपको रट करके याद करना है, इसमें आप रट के नंबर ला सकते हैं। अब बात, इसमें मेंस एग्जाम भी होता है। मेंस एग्जाम भी उतना ही होता है, 150 क्वेश्चन का होगा और 60 मार्क्स का, यही सिलेबस रहता है। इसमें भी आपको यही सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, मेंस में भी। और मेंस के लिए भी 2 घंटा 15 मिनट ही टाइम दिया जाता है। अब बात करें इसमें 2 एग्जाम होता है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको जो है 35,000 से एबव मिलेगा, यानी कि 35,000 से ज्यादा आपको सैलरी इसमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें हम वर्क के बारे में, इसमें क्या काम होगा। इसमें काम क्या होगा? तो सरकारी योजना के अच्छा से पालन करना आता है। किसी भी तरह के इसमें जो भी वार्ड सदस्य होते हैं या जो भी मतलब कैंडिडेट होते हैं, उसको शिकायत जो भी आता है उसको शिकायत को दर्ज करना होता है, और किसी तरह के घोटाला नहीं हो इसके लिए योजना को मतलब कि देख रेख करना होता है, योजना में किसी तरह के बाधित ना है, यही इसका काम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटे दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।